नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी धरतीपुत्र किसान सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं विषम बाहु यानी विषम चतुर्भुज आकार के अगर खेत है तो उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर इस टाइप का अगर आपका खेत है और उसका आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, बीघा में विश्व में, इसमें हम आपको पूरे डिटेल के साथ यहाँ पे वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। अगर बात करें तो इसके पहले जो धरतीपुत्र किसान सीरीज में हमने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं जिसमें हमने आपको बताया है त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल निकालें, साथ ही साथ आप वर्गाकार या आप आयताकार इन सब खेतों का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, उनका बंटवारा करें, इस पर भी हमने वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप ये प्लेलिस्ट जाकर चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर इस आकार का खेत है और इसको हम कहेंगे चतुर्भुज आकार, यानी चार भुजाएं हैं जिसको हम बोलते हैं चतुर्भुज आकार, और ये है विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर ना हों। तो यहाँ पे आपको भुजाओं की लंबाई को नहीं निकालना है, सिंपली आपको एक मेथड बताऊंगा, उसके मेथड के माध्यम से आप आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अगर इस आकार का खेत है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता है, इस यानी तिर्यक आप जो ये आपका मेड़ है, इस वाले मेड़ से इस वाले मेड़ के बीच सीधे आप एक डोरी लगा के इसकी लंबाई नाप लीजिएगा। ठीक है, डोरी लगा के आप लंबाई नाप लीजिएगा और आपको यहाँ से इस वाले कोने से इस वाले पे सीधे लंबवत यानी एक डोरी की लंबाई यहाँ भी इसकी नाप लेना है और साथ ही साथ इसकी भी यहाँ पे आपको लंबवत नाप लेना है। लंबवत का मतलब ये होता है कि आपका 90 डिग्री का मतलब आपने गुनिया का नाम सुना होगा, जो बढ़ई के पास गुनिया होती है वो आपका इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसका आप आसानी से क्षेत्रफल जो है कि निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए बात करते हैं पूरे डिटेल के साथ। यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने इसके मेड़ों को नामांकन दे दिया है, यानी नाम दे दिया है। ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। ये कोने हैं जो कि आपके मेड़ों के हैं, दो मेड़ों के। ठीक है, तो आप सिंपली इस पे जो है कि इसकी लंबाई आप निकाल लीजिएगा, आसानी से आपको पता चल जाएगा। अगर हम बात करें डी से बी के बीच की दूरी हमने यहाँ पे माप रखी है और इसको हमने फुट में मापा है। तो आपका कितना मान आया है? 140 फुट आया है। अब यहाँ से ए पॉइंट से हमने ई पॉइंट पर एक लंबवत डोरी से आपने लंबाई को नापा तो ये 65 फुट आया है। वहीं सी से अगर देखें तो एफ के बीच की जो कि 74 फुट आई है। ठीक है, ये लंबाई आपको नाप लेना है। अब जो मैं बताने वाला हूँ मेथड, इसमें आप आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, क्योंकि ये दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके ए बी डी, यानी ये वाला त्रिभुज आपका एक बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है आपका बी सी डी। अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ देंगे, आसानी से मान इसका निकल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम दो भागों में बांटते हैं त्रिभुजों को। तो पहला भाग ए बी डी है। पहला भाग क्या है देख लीजिए, यहाँ पे पहला भाग ए बी डी है। ए बी ये है आपका, ये है बी आपका डी। ये ए बी डी में अगर देखा जाए तो आधार गुणित ऊंचाई बटे 2 होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो सिंपली आधार गुणित ऊंचाई बटे 2 कर देंगे तो ए बी डी का क्षेत्रफल निकल के आएगा। आधार कितना है? 140 फुट है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 140 है, और ऊंचाई कितनी है? 65 है। तो सिंपली हमने कर दिया है कि यहाँ पे 140 और 65 दोनों का गुणा करके हमने 2 से भाग कर दिया है। तो ये आपका वर्ग फुट में डाटा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। जो त्रिभुज का होगा वो 4550 वर्ग फुट निकल के आ जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसी प्रकार आप दूसरा भाग जो है ए सी टी सॉरी बी सी डी, बी सी डी कहाँ है? ये है आपका बी, ये है आपका सी और ये है आपका डी। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों का अगर इसका क्षेत्रफल बात करें तो इसका भी आधार दोनों का सेम है। दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही है और ऊंचाई यहाँ पे कितना है? 74 है। तो इसमें भी वही काम कर देंगे, आसानी से इसका मान निकल के आ जाएगा। बी सी डी का आधार गुणित ऊंचाई बटे 2। आधार कितना है? 144, ऊंचाई कितना है? 74। तो सिंपली 144 और 74 को गुणा किया, 2 से भाग किया, तो ये 5180 वर्ग फुट निकल के आ गया। अब दोनों का हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे, यानी दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है इन दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं भाग 1 और भाग 2 को, तो ये पूरे खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है, ए बी डी और बी सी डी को जोड़ दिया है। ए बी डी की वैल्यू निकल के आई थी 4550 वर्ग फुट, इसका निकल के आया था 5180 वर्ग फुट, दोनों का जोड़ा तो 9730 वर्ग फुट टोटल क्षेत्रफल निकल गया। अब इस क्षेत्रफल को आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं, एकड़ में, हेक्टेयर में, बीघा में, बिस्वा में। इस पर हमने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं, उसको आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि इसको कैसे बदलेंगे बीघे में, या आप इसको बिस्वा में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि बीघे की वैल्यू छोटा बहुत कम आएगा। अब एक बीघे की वैल्यू अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे 27,225 वर्ग फुट होता है। अन्य स्टेट के लिए अलग होता है मैक्सिमम। तो अगर आप अपने स्टेट का जानना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि केवल अपने स्टेट का नाम जरूर बताइएगा और डाटा बताइएगा, उस पर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो टोटल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 9,730 वर्ग फुट है, और एक बीघा में आपका 27,225 वर्ग फुट होता है। तो सिंपली आप 9,720 में आप 27,225 से आप इसमें भाग कर दीजिए, तो टोटल डाटा जो आएगा बीघे में आएगा। लेकिन ये बहुत कम मान आएगा, इसलिए हमने इसको बिस्वा में कन्वर्ट कर दिया है। अब एक बिस्वा में आपका 1361.25 वर्ग फुट होता है। एक बिस्वा बराबर आपका 1361.25 वर्ग फुट होता है, क्योंकि एक बीघा आपका 20 बिस्वा के बराबर होता है, तो एक बीघा में 27,225 वर्ग फुट होता है। तो सिंपली आप 20 से जब भाग करेंगे 27,225 वर्ग फुट में, तो आपका ये वैल्यू निकल के आएगी एक बिस्वा की, और वो आएगी 1361.25 वर्ग फुट। तो कुल क्षेत्रफल में आप 1361.25 का जब आप भाग कर देंगे, तो ये बिस्वा में निकल के आ जाओगे 7 बिस्वा से अधिक है और 8 बिस्वा से कम है। तो अब जो आगे दशमलव वाली वैल्यू है, इसको बिस्वा में है, इसको अगर आप धूर में चेंज करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। कि बिस्वा में आपका 20 धूर होता है, तो टोटली आपका देखें इस बिस्वा की जगह आप 20 से गुणा कर सकते हैं। दशमलव को आपको हटाना पड़ेगा, ये जो वैल्यू आपका पूर्ण वैल्यू है उसको हटाना पड़ेगा, यानी 0.1478 ये जो वैल्यू है, इसमें आप 20 से गुणा कर देंगे तो 2.98 14 दूना ये हो जाएगा 28। ठीक है, तो हासिल एक, तो यहाँ पे आपका देखें तो टोटल आपका 2.9 धूर आ जाएगा। तो टोटल खेत का क्षेत्रफल कितना बन गया आपका 7 बिस्वा है। ठीक है, और आपका 2.9 धूर है। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। इसको आप एकड़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्टेयर में भी कर सकते हैं। इस पर हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप जाके देखिएगा और खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।